हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 2 मार्च का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 मार्च के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड हंगर डे ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, वर्ल्ड हंगर डे जो है ना, ये प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। तो 28 मई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो है ये 17 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 17 नवंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खान ए खाना की उपाधि जो है ये किसे दी गई थी। तो देखिए, खान ए खाना की जो उपाधि है ना, ये अब्दुल रहीम को किसने दिया था, तो अकबर ने दिया था। तो अब्दुल रहीम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दूरदृष्टि दोष यानी जो है हाइपरमेट्रोपिया में जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष में जो है ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। और मैं आपको बता दूं कि दूरदृष्टि जब होता है ना, तो आपका दूर की वस्तुएं जो स्पष्ट दिखाई पड़ती है, परंतु जो निकट की जो वस्तुएं होती है ना, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है ये कौन करता है। तो देखिए, भारत में चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कभी कभी इनका कार्यकाल पूछा जाता है, तो इनका जो कार्यकाल होता है ना, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वो जो है इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एनी जैदी को जो है 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए, एनी जैदी को जो है 2019 में ये 9 डॉट्स का जो है पुरस्कार दिया गया था। तो 9 डॉट्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर कब किए थे। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये 1997 में बना था, ठीक है। और भारत ने जो है 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर जो है हस्ताक्षर किए थे। तो 2002 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो ये किसे मिला था। तो देखिए, 2019 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ना, ये अभी अहमद को दिया गया था। तो अभी अहमद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोटेरा सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ये किस वंश ने करवाया था। तो देखिए, ये जो मोटेरा सूर्य मंदिर का जो निर्माण है ना, ये सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। और कब करवाए थे, तो 1026 ईसा पूर्व में करवाए थे। तो भीमदेव प्रथम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि ये जो मोटेरा का सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर है, यानी किस राज्य में है, तो देखिए, ये जो आपका गुजरात के मेहसाना जिले में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन से एक्ट को जो है बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया है। तो देखिए, ये जो आपका एक्ट था ना, ये रॉलेट एक्ट था। तो रॉलेट एक्ट को जो है बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया है। तो रॉलेट एक्ट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो कर्क रेखा है ना, टोटल आपका 8 राज्यों से गुजरता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका राजस्थान, मणिपुर, झारखंड, असम। मणिपुर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, मिजोरम दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया हुआ था राजस्थान, मिजोरम, झारखंड और असम, तो मैं आपको बता दूं कि ये असम राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो असम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केबी, टीबी, जीबी, एमबी को छोटे से बड़े में जो है क्रम में सजाना था। तो देखिए, आपका जो छोटे से बड़े में क्रम होगा ना, पहले तो आपका केबी होगा यानी किलोबाइट होगा, उसके बाद एमबी होगा, उसके बाद जीबी होगा, उसके बाद टीबी होगा। तो ये क्रम में जिन्होंने भी लगाया होगा उनका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में जो है किसने की थी। तो देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। लेकिन आपके ऑप्शन में जो है CR दास दिया हुआ था, तो चित्तरंजन दास जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इसमें से जो आपको ऑड वन फाइंड आउट करना था, तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका N2O, CO2, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ था। तो देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो CO2 होगा, क्योंकि CO2 जो है आपका ऑर्गेनिक है और ये सारे जो आपका इनऑर्गेनिक है, तो इसलिए मैं CO2 को लगा रहा हूँ। उसके बाद आपका जो भी आंसर हो आप बता देना कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस राज्य में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार दिया हुआ था। तो देखिए ये बिहार राज्य में जो है आपका कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, तो बिहार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आर्या राजेंद्रन सबसे युवा मेयर जो है ये कहाँ की बनी है। तो देखिए ये जो आर्या राजेंद्रन है ना ये सबसे युवा मेयर तिरुवनंतपुरम की बनी है, तो तिरुवनंतपुरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए CPU क्या है। तो देखिए CPU का फुल फॉर्म पूछा गया होगा या पूछा गया होगा कि CPU किसे कहते हैं। तो देखिए CPU का जो फुल फॉर्म होता है ना वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और ये जो है कंप्यूटर का ब्रेन है, तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ऑड वन आउट जो आपको फाइंड आउट करना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका नेपाल, भूटान, सिक्किम और एक आपका और भी देश दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका ऑड वन फाइंड आउट होगा ना वो आपका सिक्किम हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम जो है एक भारत का राज्य है और ये सब जो आपके देश हैं, तो सिक्किम आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए चंद्रयान-1 को कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो देखिए चंद्रयान-1 को जो है ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, तो श्रीहरिकोटा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मीठी क्रांति ये जो किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो मीठी क्रांति है ना ये मधुमक्खी पालन या शहद से संबंधित है, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका शहद दिया हुआ था, तो शहद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए लिंगराज मंदिर ये जो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो लिंगराज मंदिर है ना ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, तो भुवनेश्वर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि UNO की कौन सी एजेंसी जो है पूरे दुनिया को परमाणु से सुरक्षा प्रदान करती है। तो देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो IAEA 1957, ठीक है। ये जो एजेंसी है ना ये पूरे दुनिया को जो है परमाणु से सुरक्षा प्रदान करती है, तो IAEA जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से प्रकाश की किरणों को जो है कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए प्रकाश की किरणों को जो नियंत्रित करता है ना ये आइरिस करता है, तो आइरिस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेत्र संबंधी आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा पौधा आवृत बीजी है। जहाँ पे ऑप्शन मुझे नहीं मिले इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। अगर आप एग्जाम देकर आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बैंक से संबंधित समिति कौन सी गठित की गई है। तो देखिए बैंक से संबंधित जो समिति का गठन किया गया ना, एक तो आपका चक्रवर्ती समिति का और एक आपका नरसिम्हन समिति का जो है गठन किया गया है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साइमन कमीशन का गठन ये जो है कब किया गया था। जहाँ पे ऑप्शन में 1919, 1927, 1937, 1925 दिया हुआ था। तो देखिए साइमन कमीशन का जो गठन है ना ये 8 नवंबर 1927 को किया गया था, तो 8 नवंबर 1927 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 2024 में समर यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये जो आपका कहाँ पर होगा। तो देखिए 2024 का जो समर ओलंपिक होगा ना ये आपका जो है पेरिस फ्रांस में होगा, तो फ्रांस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2028 का समर ओलंपिक कहाँ पर होगा, तो ये आपका जो है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारतीय भाषा संस्थान यानी जो है CIIL का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए भारतीय भाषा संस्थान का जो मुख्यालय है ना ये मैसूर कर्नाटक में है, तो मैसूर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 17 जुलाई 1969 को किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। देखिए मैंने प्रथम पाली में जो वीडियो बनाया था उसमें जो है मैंने 12वीं संशोधन बता दिया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए जो मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। तो 56वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1987 में हुआ था, इसके अंतर्गत जो है गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 56वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, कौन सा भारतीय उपग्रह महासागरीय, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोग हेतु जो है व्यवस्थित डेटा एकत्र करता है। तो देखिए ये जो डेटा एकत्र करता है ना, ये आपका ओशियन सेट या फिर जो IRS-P4 ये जो आपका डेटा एकत्र करता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका IRS-P4 दिया हुआ था, तो IRS-P4 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मेक इन इंडिया योजना से संबंधित जो है 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए मेक इन इंडिया योजना से संबंधित जो आपके 4 स्तंभ है ना, वो आपके कौन कौन से हैं। तो न्यू प्रोसेस है, न्यू सेक्टर है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है और न्यू माइंडसेट है। तो ये जो आपका मेक इन इंडिया का जो 4 संबंधित पिलर है, लेकिन यहाँ पे जो आपका नहीं पूछा गया होगा, तो देख लेना कि आपके ऑप्शन में जो क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण जो ये किस राज्य में है। तो देखिए परमाणु परीक्षण जो स्थल है ना, ये आपका राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। तो राजस्थान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, और प्रथम और सेकंड जो परमाणु परीक्षण हुआ था यहीं से आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का आविष्कार जो ये किसने किया था। तो देखिए विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का जो आविष्कार है ना, ये आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। तो न्यूटन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कौन सा डेस्कटॉप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका एंड्रॉयड दिया हुआ था। तो देखिए ये जो एंड्रॉयड है ना, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉयड जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सबसे कम होता है। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या है कि स्मॉल जी का मान पूछा गया था। तो देखिए स्मॉल जी का जो मान है ना, ये सबसे कम कहाँ पर होता है। तो ये आपका भूमध्य रेखा पर होता है। तो भूमध्य रेखा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है, तो ये ध्रुव पर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे पुराना जो बांध है ना, ये कलरनई डैम है। तो कलरनई डैम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध ये जो है कब हुआ था। तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना, ये आपका 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। तो 14 जनवरी 1761 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जो अहमद शाह अब्दाली जो विजयी रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था। तो ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। और द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सा है। तो देखिए भारत का जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है ना, ये आपका शिव समुद्रम परियोजना है। तो शिव समुद्रम परियोजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले शिव समुद्रम परियोजना ये जो किस नदी पर है। तो ये कावेरी नदी पर है। और किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना ये जो है कब हुई थी। पूछा ये गया था कि गया में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना, ये 1 जनवरी 1923 को हुआ था। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1 जनवरी 1930 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ICC वर्ल्ड कप 2019 में जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो ये किसे मिला था। तो देखिए जो आपका वर्ल्ड कप 2019 खेला गया था ना, उसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड है ये केन विलियमसन को दिया गया था। तो केन विलियमसन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि अगर आपके क्वेश्चन में दिया होगा दोस्तों कि ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का किसे दिया गया था, तो ये जो आपका रोहित शर्मा को दिया गया था। या फिर जो अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का किसे दिया गया था, तो ये बेन स्टोक्स को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में जो भारत का रैंक रहा था ना, भारत 107 देशों में 94 स्थान पर रहा था। तो 94 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 2019 में भारत जो कितने स्थान पे रहा था, तो 117 देशों में जो है भारत 102वें स्थान पे रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुचेता कृपलानी ये जो क्या थी, जहाँ पे ऑप्शन में आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। तो देखिए सुचेता जो कृपलानी थी ना, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट जो है मिलाकर 20,000 रन किसने नहीं बनाए हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ब्रेन लारा और राहुल द्रविड़। तो बहुत बच्चे ने जो है ब्रेन लारा और राहुल द्रविड़ को मार के आया है। तो मैं आपको बता दूं कि 20,000 रन जो है ये सुनील गावस्कर ने नहीं बनाया है। तो सुनील गावस्कर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बहुत बच्चे जो है ब्रेन लारा और राहुल द्रविड़ को मार के आए, तो उनका जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1 पेटाबाइट इक्वल टू जो है कितना टेराबाइट होता है। तो देखिए 1 पेटाबाइट इक्वल टू जो है 1024 टेराबाइट होता है। तो 1024 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मीय ऊर्जा, सॉरी यहाँ पे उष्मीय कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे पीडीएफ में जो है आपको सही करके बता दूंगा, टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में और उष्मीय ऊर्जा में जो है परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है, तो ये आपका मोमबत्ती है। तो मोमबत्ती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ बच्चों ने जो ये क्वेश्चन मुझे भेजा है कि रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है ना, वो आपका विद्युत सेल करता है। तो फिर विद्युत सेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से एक ग्रीन हाउस गैस से संबंधित कौन सा गैस नहीं है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये आपका ग्रीन हाउस गैस से संबंधित गैस नहीं है। तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि डेनमार्क की जो संसद का नाम पूछा गया था। तो देखिए डेनमार्क की जो संसद का नाम होता है ना, वो फॉलकेटिंग है। तो फॉलकेटिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके ऑप्शन में जो एक डाइट दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये जो डाइट कहाँ का संसद का नाम है, तो ये जापान के संसद का नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ग्राम पंचायत का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए ग्राम पंचायत का जो संगठन है ना, ये संविधान के अनुच्छेद 40 में है। तो 40 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है ना, ये न्यूरॉन होता है। तो न्यूरॉन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो 8 सितंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो है कौन सी सहायक नदी नहीं है, पूछा गया था। देखिए कल जो आपका पूछा गया था कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, और आज जो आपका पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो है कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो देखिए इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिले हैं। अगर आप एग्जाम देकर आए तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो ये किस वंश का संस्थापक था। तो देखिए ये जो नरसिंह वर्मन था ना, ये पल्लव वंश का जो है संस्थापक था। तो पल्लव वंश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, पूछा गया था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका MS एक्सेल, फॉक्स प्रो, IMS दिया हुआ था। तो देखिए ये जो तीनों है ना, वो आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में जो सबसे अधिक होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो दर है ना, ये सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है। तो लाल रंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ बच्चे जो है बता रहे थे मुझे कि जो है लीस्ट फोटोसिंथेसिस लीस्ट इफिशिएंट पूछा गया था। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में जो लोवेस्ट इफिशिएंट होता है ना कलर, वो आपका ग्रीन कलर होता है। तो फिर ग्रीन कलर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं दोनों आपको बता दिया हूँ, दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जोगियों का देश ये जो किसे कहा जाता है। तो देखिए जोगियों का जो देश है ना, ये नॉर्थ कोरिया को कहा जाता है। तो नॉर्थ कोरिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इनमें से कौन सा डिजिटल इंडिया का विषम नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका जनधन योजना दिया हुआ था, तो देखिए इसके पूरे मुझे ऑप्शन नहीं मिले हैं, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आप एग्जाम देकर आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है महिलाओं से संबंधित किस सत्याग्रह को जो है लीड किया था? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है ये बारदोली सत्याग्रह का जो है लीड किया था, तो बारदोली सत्याग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, गोवा को जो है किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जोड़ा गया था? तो ये 12वीं संविधान संशोधन के तहत जो है गोवा को भारत में जोड़ा गया था, तो 12वीं संविधान आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए हर वर्ष जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत है ना ये 1970 में हुआ था, तो 1970 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी जो है व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए व्यापगत का जो सिद्धांत है ना ये लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, तो लॉर्ड डलहौजी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो जो ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो मोहनजोदाड़ो है ना ये आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बताया था कि दृश्य तरंगे की खोज ये जो किसने किया था? तो देखिए दृश्य तरंगे की जो खोज है ना ये सर विलियम हर्शचेल ने किया था, तो सर विलियम हर्शचेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और आपका आया था दोस्तों, जिसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि लाइट का जो है डिस्कवर किसने किया था। ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है, क्योंकि आज के शिफ्ट में जो आपका ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इनमें से क्या हुआ था? तो देखिए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो है ये सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, तो सती प्रथा का उन्मूलन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, पीली क्रांति संबंधित है। देखिए क्वेश्चन इस तरह एकदम सिंपल नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा दिया गया था, लेकिन जो आंसर होता ना वो यही होता, ठीक है। तो पीली क्रांति जो किससे संबंधित है? तो ये तिलहन के उत्पादन से है, तो तिलहन उत्पादन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले श्वेत क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जितने क्वेश्चन मुझे मिले दोस्तों बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।